हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूं, और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है, जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रासादों की शोभा से संयुक्त है, और नाना प्रकार के श्रौत, समात्ते आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पुर में देवताओं के पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूं। मेरा नाम सुदेव है, यह आप जाने। हविष्यान्न से देवताओं को और कव्यान यानी पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया। हे राजन, वह सब मेरा सुकर्म देवयोग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया, उसे मैं कहता हूं। मेरा संतति, मित्र, बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया करे। हे महाराजा, जिसका पौड़श मासिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत रूप समाप्त नहीं होता। इसलिए तुम मेरा उद्धार करो। हे राजा, राजा ही इस लोक में सबका बंधु माना जाता है। मैं आपको रत्न और मणियां दूंगा। आप ऐसा काम करें जिसमें मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। मेरे लिए यह स्थिति बहुत दुखदायक है। यह वन बहुत सुंदर है, इसमें फल फूल हैं और शीतल जल भी है, किंतु मैं प्यासा होता हुआ भी पानी नहीं पी सकता। हे राजन, मेरी सारी क्रियाएं यदि नारायण विधि से हों और वेद मंत्र का उच्चारण हो, तो मेरा प्रेत रूप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि विष्णु की पूजा करना, सज्जनों की संगति और शास्त्रों का सुनना, इनसे मनुष्य प्रेत योनि से छुटकारा पाता है। इसलिए प्रेत योनि का नाश करने वाली विष्णु की पूजा को जान लेना चाहिए, और इस प्रकार विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य अपने न्याय से 32 माशे स्वर्ण इकट्ठा करे और नारायण की प्रतिमा बनाए, फिर उसे 2 पीले कपड़ों से ढककर आभूषण पहनाए, और अनेक प्रकार से तीर्थों के जल से स्नान कराकर सिंहासन पर प्रतिष्ठित करे, और फिर उसका पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर और दक्षिण में मधुसूदन, उत्तर में गदाधर और पश्चिम में वामन देव को रखे। बीच में ब्रह्मा और महादेव शंकर की स्थापना करे तथा फूलों से उसकी पूजा करे। फिर उसकी प्रदक्षिणा करके दही और दूध से तृप्त करे। उसके बाद नहाकर विधिपूर्वक और्ध्वदैहिक क्रिया करे। इसमें क्रोध और लोभ से मुक्ति आवश्यक है। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करे और प्रेत के लिए घड़े का दान करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पूछा कि हे प्रेत, प्रेत घट का दान कैसे किया जाता है? तुम मुझे इसकी विधि बताओ। इसके उत्तर में प्रेत बोला कि इस दान से प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। यह प्रेतघट नाम का दान पापों को नाश करने वाला है और लोकों में दुर्लभ है। मनुष्य को चाहिए कि वह पिघले हुए सोने का घड़ा बनाकर इंद्र, यम, वरुण का आह्वान करके इस घड़े के बीच में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर का आह्वान करके उनकी पूजा करे, और फिर लोकपालों की आराधना करे। इसके बाद धूप, फूल, चंदन से सोने के घट को दान करे। यह दान पापों का नाश करने वाला है, और यदि मनुष्य चाहता है कि उसका प्रेतत्व नष्ट हो, तो उसे यह दान करना चाहिए। श्री भगवान ने इसके बाद कहा, हे गरुड़ जी, जिस समय प्रेत के साथ राजा बात कर रहा था, उस समय हाथी, घोड़ों और रथों से भरे हुए राजा की सेना भी वहां आ गई। इसके उपरांत प्रेत ने राजा को महामुनि दी और वहां से चला गया। राजा भी अपने नगर में आया और वहां उसने प्रेत के लिए श्राद्ध किया। उससे उसकी प्रेत योनि छूट गई, और उसके दिए हुए दान से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। यह सुनकर गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे भगवान, पुण्य आत्माओं की अलौकिक क्रियाएं होती है, उनके विषय में बताइए। यह सुनकर भगवान बोले कि धर्म संपन्न लोगों के योग्य क्रियाओं के विषय में मैं तुम्हें बताता हूं। जो पुण्यात्मा मनुष्य है,
वह अपने बुढ़ापे में अपनी इंद्रियों की अशक्तता के कारण कुछ नहीं सुनता, किंतु अपनी मृत्यु को समीप समझकर उसे उन पापों का प्रायश्चित करना चाहिए जो उससे जानते या अनजाने हुए हैं। अतः समय के पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करे और गंध, मूल, मिठाई, फल आदि से पूजा करे। इसमें कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान देने की हैं। 1. ब्राह्मणों को दक्षिणा देना और भोजन कराना। 2. अष्टाक्षर ओम विष्णवे नमः का जाप करना। 3. द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। 4. विष्णु नाम स्मरण के साथ महादेव का स्मरण करना। 5. विष्णु के सभी अवतारों मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, रामचंद्र, कृष्ण, वामन, परशुराम, कल्कि इनका स्मरण करना और बुद्ध का स्मरण करना। गरुड़ पुराण में बुद्ध को भी विष्णु के अवतार के रूप में मान लिया गया है। यह बाद में जोड़ा हुआ लगता है। कृष्ण नाम का जाप करने से मनुष्य के करोड़ों पाप धुल जाते हैं, क्योंकि अजामिल ने नारायण नाम के अपने पुत्र को पुकारते हुए मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो फिर अपने मन की गहराई से विष्णु का नाम लेने से मनुष्य मोक्ष पद को अवश्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु दुष्टों को भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वे उनका नाम स्मरण कर लेते हैं। पाप का नाश करने में विष्णु का नाम जैसी शक्ति और किसी तत्व में नहीं है। जब यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं तो कहते हैं कि तुम केवल उन्हीं लोगों को लाओ जिन्होंने विष्णु के नाम का स्मरण किया हो। विष्णु के अनेक नाम है: कमल नयन, वासुदेव, शंख चक्र को धारण करने वाला, दामोदर, हरि, श्रीधर, माधव, जानकी नायक। इन सब नामों के स्मरण से पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के चरण कमलों में अपनी भक्ति रखता है, उसके लिए यमराज का आदेश है कि उसे छोड़ दिया जाए। केवल उसी व्यक्ति को लाया जाए जो भगवान का स्मरण नहीं करता और उनके पूजन से विमुख होता है। जो व्यक्ति पापों का प्रायश्चित करता है और नारायण से दूर रहता है, उसका उद्धार नहीं होता। कृष्ण भक्त स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखता। ऐसा भक्त शरीर मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए विष्णु का नाम स्मरण परम चैतन्य की प्राप्ति कराता है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी जल मृत्यु के समय मनुष्य को मुक्ति देने वाले होते हैं। हे गरुड़ जी, यह बात जान लेनी चाहिए, जो मनुष्य अंतकाल में दान देता है उसे बहुत अधिक फल मिलता है। अंतिम समय में किया गया दान यदि पुत्र के द्वारा समर्थित होता है तो उसका फल और भी अधिक होता है। सत्पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता के अंतिम समय में उनसे दान कराए, क्योंकि इसीलिए लोग पुत्र की कामना करते हैं। पिता के अंत समय में किए गए दान के फल पुत्र को भी प्राप्त होते हैं और पिता भी दुख को प्राप्त नहीं करता। मृत्यु के समय सूर्य और चंद्र का ग्रहणीय दान महत्वपूर्ण होता है। तिल, लोहा, कपास, सोना, नमक, सप्तधान्य और गऊ तथा पृथ्वी, ये प्रत्येक दान प्रमुख हैं। ये महादान महापापों को नष्ट करने वाले हैं। तिल का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे असुर, दानव, दैत्य संतुष्ट हो जाते हैं। सफेद काले रंग के तिल दान करने से मन शरीर से किए गए पाप धुल जाते हैं। भूमि में हाथ रखकर लोहे का दान करना चाहिए। इससे यमराज का भय दूर हो जाता है, क्योंकि यमराज के हाथ में कुल्हाड़ी आदि रहती है। अतः यह दान उसके डर से मुक्त करता है। सोने का दान सबसे महत्वपूर्ण दान है। इससे भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक में निवास करने वाले प्राणी संतुष्ट होते हैं। देवता भी इस दान को प्राप्त कर वरदान देते हैं। यह दान प्रेत का उद्धार करता है और स्वर्ग की गति दिलाता है। वह पराक्रमी, धनी, धर्मात्मा और रूपवान होता है। कपास का दान भी यमदूतों के भय से दूर कराता है। नमक का दान करने से चित्रगुप्त आदि भी संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य से धर्मराज प्रसन्न होते हैं और यमपुर के द्वार
बंद हो जाते हैं। सप्तधान्य जो जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, चना और चावल तथा कंगुनी कहे गए हैं, गौचरम मात्र अर्थात उतनी धरती जिस पर गऊ और बैल साथ साथ बैठ सकें, दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्रत करता है और इन सब कहे हुए दानों को करता है, उसके तो पाप दूर होते ही हैं, लेकिन भूमि दान से मनुष्य सुर और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक को जाता है। जो राजा ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता, वह संसार में यदि दोबारा आता है तो अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं बना पाता। अभिमानवश भूमि का दान करने से ही नरक में वास होता है, लेकिन यह तब तक होता है जब तक कि वह शेष भूमि को अपने पास रखता है। भूमिदान गोदान की तरह ही है, क्योंकि भूमि गौ रूप ही है। मनुष्य को चाहिए कि अंतधेनु और रुद्रधेनु और ऋणधेनु तथा मोक्षधेनु का दान करे। इस प्रकार के दान से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्ति पा लेता है। अपनी अनेक अवस्थाओं में किए गए पाप गौदान से नष्ट हो जाते हैं। समय समय पर जो मन, वचन, कर्म से पाप होते हैं, वह ब्राह्मण को गौदान देने से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान होकर मृत्यु से पूर्व गऊ का दान करे, लेकिन दान सत्पात्र को ही किया जाना चाहिए, क्योंकि सत्पात्र को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। अपात्र को दान की हुई गऊ दाता को नरक में पहुंचाती है। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपात्र के लिए गऊ का दान न करे और एक गऊ को एक मनुष्य को ही दान करे। गऊ दान बांटा नहीं जा सकता। अब मैं वैतरणी नदी के पार करने के लिए गौदान के महत्व का चित्रण करता हूं। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण या लाल वर्ण की गऊ को आभूषणों से सुसज्जित करके, उसके खुरों को चांदी, सींगों को सोने का बनाकर, कपास के ऊपर खड़ी करके, तांबे के पात्र के साथ लौह दंड को धारण करने वाले यमराज की स्थापना करे। फिर उस पात्र में घी डालकर सबके ऊपर रख दे। फिर ईख की नाव बनाकर रेशम के सूत से लपेटकर उस पानी के गड्ढे में नाव को डाल दे और फिर गाय के साथ उसका संकल्प करके उसे ब्राह्मण को दान दे दे। वह इस प्रकार से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, आप शरणागत वत्सल हैं, शोक में डूबे हुए व्यक्तियों के रक्षक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं दक्षिणा समेत यह गऊ दान कर रहा हूं। आपको तथा वैतरणी रूप गाय को नमस्कार है। मैंने उस नदी से उतरने के लिए यह गौदान किया है। हे देवेश इंद्र, तुम इस महाकठिन रास्ते में मेरा उद्धार करना। गऊ ही मेरे हृदय तथा आगे पीछे होवे। मैं गऊओं के मध्य में ही निवास करूं। गऊओं में लक्ष्मी का निवास है। यह लक्ष्मी रूप धेनु मेरे पापों का नाश करे। मनुष्य को चाहिए कि इस प्रकार पूजा करके और प्रदक्षिणा करके गाय समेत सारी सामग्री ब्राह्मण को दान कर दे। ऐसा व्यक्ति धर्मराज की सभा में पहुंच जाता है। इस प्रकार पुण्यकाल में गऊ का दान करने से पाप नष्ट होते हैं। जब श्रद्धा उत्पन्न हो और कोई सत्पात्र मिल जाए, उसे भी पुण्यकाल माना जाता है। अर्थात ऐसे समय में निश्चित होकर गौदान करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का वैभव एक सा नहीं रहता और मृत्यु भी कभी भी आ सकती है। इसलिए दान आदि करके मनुष्य को धर्म का संग्रह करना चाहिए। भावना से किया गया थोड़ा दान भी अपार फल देता है। भाई बंधु शरीर सब नाशवान है, केवल धर्म ही स्थित रहता है। मृत्यु के बाद प्रत्येक का प्रेम क्षीण हो जाता है। प्राणी की अपनी आत्मा ही उसका बंधु है, इसलिए अपनी संतुष्टि के लिए दान देना चाहिए। यह जीवन अनित्य है। मनुष्य के पीछे कोई उसके लिए कुछ नहीं करता, इसलिए उसे स्वयं अपने लोकोत्तर की चिंता होनी चाहिए। मरे हुए शरीर को लकड़ी और कंकड़ के समान लोग छोड़ देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शुभ अशुभ का ध्यान रखते हुए दान करे। सुख का संसार सागर विराट होता है। इसमें कोई किसी का बंधु नहीं है। यहाँ कर्म के संबंध से प्राणी आते हैं और चले जाते हैं।
कर्म के भाव से जुड़ते हैं और कर्म के क्षीण होने पर संबंध टूट जाता है। माता पिता, पुत्र आदि सब इकट्ठे हुए उन प्राणियों के समान हैं जो नदी में बहते हुए लकड़ियों के लट्ठकों की तरह एक भी हैं और नहीं भी हैं। इस लोक से जो लोकोत्तर का मार्ग है, उसमें ज्ञानी व्यक्ति सुख पाता है, नहीं तो उसे कष्ट मिलता है। जो हम यहाँ इस धरती पर दान करते हैं, उसके पुण्य के प्रभाव से हमें धर्म के मार्ग में आराम मिलता है। इसलिए जब तक मनुष्य का जीवन है, तब तक वह दान और समर्पण से अपनी आत्मा को उदार बनाए। धर्म से अर्थ होता है और धर्म से ही काम होता है और धर्म ही मोक्ष का दाता है। इसलिए मनुष्य को धर्म करना चाहिए, किंतु यह भी जानना चाहिए कि धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है। धन धर्म का आधार नहीं होता। जो मनुष्य धनहीन है, वह भी अपने स्वच्छ मन से धर्म का आचरण करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करता है। हे गरुड़, जो मनुष्य धर्म के पूरे रूपों को जानकर देवी देवताओं को प्रसन्न करते हुए धार्मिक कार्य करता है और विधिवत दान देता है, वह अपने पुण्यों को संचित करता है। उसे नरक की यातना नहीं होती और ऐसा मनुष्य परम आनंद को प्राप्त करता है। सप्तम अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे प्रेत योनि में रहने वालों की मुक्ति का उपाय बताइए। मुझे प्रेतों का स्वरूप और उसकी चरित्रगत विशेषताएं बताने की कृपा करें। यह सुनकर श्री भगवान ने कहा कि हे गरुड़, मैं अब तुम्हें प्रेत के स्वरूप और उसके चिन्हों के विषय में बताता हूं। प्रेतों की देह एक प्रकार से वायु के समान होती है और किसी को दिखाई नहीं देती। प्रेत भूख प्यास से पीड़ित होकर घर में प्रवेश करते हैं, अपने बंधु बांधवों के पास जाते हैं और कभी कभी उनका मुख विकृत हो जाता है। मनुष्य के स्वप्न देखने की अनेक स्थितियां होती है, किंतु उन सपनों से उसके विशेष भूत और भावी स्वरूप को जाना जा सकता है। जो व्यक्ति सोते हुए अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है और स्वप्न में अन्न की याचना करता है, उसे प्रेत दुखी करते हैं। जो स्वप्न में बैल पर सवारी करता है या अपने आप को आकाश में उछलता हुआ अनुभव करता है या अपनी स्त्री और बंधुओं से मृत्यु रूप में दिखाई देता है, उसे भी प्रेत बहुत तंग करते हैं। कभी कभी प्रेत के दोषों के कारण ही मनुष्य दुखी होकर पानी की याचना करता है। जब ऐसे स्वप्न दिखाई दें तथा घर से निकलने वाले पुत्र और पशु दिखाई दें, तो समझ लेना चाहिए कि प्रेत दोष लगा हुआ है। हे गरुड़, किसी वेद को जानने वाले पूरे विद्वान का त्याग करके प्रेत मुक्ति का उपाय नहीं होता है, किंतु वेद ज्ञाता को तर्पण करते हुए प्रेत के दोष से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि दान और तर्पण से भटकता हुआ प्रेत भी तृप्ति को प्राप्त होता है। जो प्रेत तृप्त हो जाते हैं, वे अपने बंधु बांधवों को कष्ट नहीं देते, जबकि इसके विपरीत अतृप्त प्रेत कष्ट देते हैं। हे गरुड़, तृप्त प्रेत अपने कुल वालों को सुख सुविधा देते हैं। जो व्यक्ति प्रेत के दोषों को जानकर भी उनके निवारण का उपाय नहीं करता, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। प्रेत भी कभी कभी अपनी दुर्गति का अनुभव करा देता है। कभी कभी मनुष्य प्रेत से शापयुक्त हो जाता है और फिर दरिद्रता को प्राप्त होता है। ऐसे प्रेत यमलोक में पहुंचकर कर्मों का क्षय किया करते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने पूछा कि कभी कभी न तो कोई नाम और गोत्र होता है और न स्वप्न में प्रेत की कोई चेष्टा दिखाई देती है, न प्रेत के दर्शन होते हैं। फिर ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रेत न दिखने पर भी ज्योतिषी उनकी सत्ता की बात करते हैं। यह सुनकर भगवान ने कहा कि उनकी बात सत्य होती है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिपूर्वक जप और हवन करता हुआ अपने शरीर को शुद्ध करता रहे। ऐसा करने से प्रेत दोष नहीं होता। यदि किसी मनुष्य को भूत प्रेत और पिशाच नहीं सताते, तो भी अपनी सामान्य बाधा को दूर करने के लिए उसे जप करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसके पितृगण उसके जप से प्रसन्न होंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह गायत्री का जाप करे। इससे वह उत्तम लोक को प्राप्त होता है।
इस विश्व में माता पिता के समान और कोई देवता नहीं है। वे प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही प्राणी शरीर धारण करता है। इसलिए उनके हितों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। गुरु भी प्रत्यक्ष देवता होता है, अतः गुरु के लिए भी जप करना चाहिए। मनुष्य का शरीर ही स्वर्ग, नरक अथवा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह शरीर पूजा भी करता है और पूजा के योग्य भी होता है। इस शरीर से ही महान कर्म करते हुए मनुष्य लोक पूजा के लिए योग्य होता है। जो व्यक्ति अपने पितृगणों के लाभ के लिए तप और दान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। विद्वान लोग कहते हैं कि पुन्नाम वाले नरक से पुत्र को चाहिए कि वह पिता का त्राण करे, तब वह प्रेत विद्वानों को नहीं देखता। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रेत अस्तित्व में कैसे आते हैं और उनका क्या भोजन होता है। भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि पाप करने वाले व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कारण ही प्रेत हुआ करते हैं। जो लोग किसी बावड़ी, कुएं और तालाब या आराम यानी बाग या किसी देवस्थान के साथ में लगे सुंदर फलों से युक्त बगीचे को या भोजनशाला को या पानी पीने वाले स्थान को या धर्म के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, वे मरकर प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग घने जंगल और गोचर भूमि को अपने लोभ से काटते हैं, वे भी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद चांडाल हो जाते हैं। ऐसे लोग चांडाल से, सर्प दर्शन से या किसी और तेज दौड़ वाले पशु के दांत से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो लोग डाकुओं, चोरों के द्वारा मार दिए जाते हैं, वे भी कभी कभी प्रेत योनि में आते हैं। अपने संस्कारों के लोप होने से और पिंडों के लुप्त हो जाने पर भूखी दशा में रहते हुए पर्वत आदि स्थान से पतित हो जाते हैं, वे इस योनि को प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, जो लोग सूतक आदि में संपर्क करते हुए और कठोर शल्य क्रिया से मरते हैं, वे प्रेत योनि में आ जाते हैं। इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाराजा भीष्म से पूछा था कि कौन से कर्म के विपाक से प्रेत योनि प्राप्त होती है और फिर उससे छुटकारा कैसे होता है। इसका उत्तर देते हुए भीष्म ने कहा, मनुष्य को प्रेतत्व प्राप्त हो जाता है और वह उससे मुक्त भी होता है। हे धर्मराज, प्राचीन समय में एक संतप्त नाम का ब्राह्मण था। वह तप करने के लिए वन में निवास करता था। वह स्वाध्याय में लगा रहता था और दयालु था। वह हवन आदि करता हुआ ब्रह्मचर्य का पालन करता था और तप करते हुए हमेशा ही परलोक से डरता था। वह हमेशा गुरु के वचनों को मानता, अतिथियों की सेवा करता, सारे संघर्षों से रहित था। वह केवल योगाभ्यास करता था। उसे इस तरह से रहते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इसके बाद उसने सोचा कि मैं तीर्थों में भ्रमण करूं। तीर्थों में स्नान करते समय उसने सूर्य के उदय काल में सूर्य को नमस्कार किया, किंतु एक दिन उस ब्राह्मण ने 5 प्रेतों को देखा। इन 5 प्रेतों को जब उसने देखा तो वह आंख मूंदकर विचार करने लगा। वे उसे बहुत विकृत आकार वाले दिखाई दे रहे थे। फिर उस ब्राह्मण ने साहस करते हुए उनसे पूछा कि आप लोगों ने ऐसा कौन सा दुष्ट कर्म किया है जिससे आपको विकृत रूप प्राप्त हुआ। यह सुनकर उन प्रेतों ने उत्तर दिया, हमें अपने अपने कर्मों के कारण यह प्रेत योनि मिली है। हमने दूसरे से द्वेष किया और उस कारण हम भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। हम अब मूर्छित हो गए और हम दिशाओं को भी नहीं पहचान पाते। हम कहाँ जाएं, हमें यह भी नहीं मालूम। न कोई पिता है, न कोई माता। इसके बाद उन 5 में से एक ने कहा कि हम 5 अलग अलग नामधारी हैं। तब ब्राह्मण ने पूछा कि आप नामधारी कैसे हुए, मुझे इसका कारण बताइए। तब वह प्रेत बोला कि मैंने हमेशा ब्राह्मण को बासी भोजन खिलाकर अपने आप स्वादयुक्त भोजन किया, इसलिए मेरा नाम पार्युषित पड़ा। इस दूसरे प्रेत ने अन्न की इच्छा से दूसरों को धोखा दिया, इस कारण इसका नाम सूचिमुख पड़ा। यह तीसरा प्रेत, जिसका नाम शीघ्रक है,
यह किसी भी याचक ब्राह्मण को देखकर जल्दी से चला जाया करता था। और यह चौथा रोहक नाम का प्रेत है। इसने सारे संबंधियों के पदार्थों को स्वयं खाने की आदत डाली थी। और यह पांचवां प्रेत लेखक नाम का है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि जब कोई इससे कुछ मांगता था तो यह पृथ्वी पर लिखने लगता था। इसलिए हम प्रेतों को नाम प्राप्त हुए। हमारे आकार विपरीत हैं और अब बिगड़े हुए रूप वाले हो गए हैं। लेकिन अब हे ब्राह्मण, हमने आपके दर्शन कर लिए हैं और अब हमारा ज्ञान वापस लौट आया है। अतः अब हमसे तुम कुछ और पूछ सकते हो। ब्राह्मण ने पूछा कि आपका आहार क्या है, क्योंकि आहार के बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इस प्रश्न के उत्तर में प्रेत बोले, प्रेतों का भोजन कफ, मल और हवन किया हुआ पदार्थ होता है। वह पवित्रता से रहित होता है। जहां पर मलमूत्र रहता है वहीं ये प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में पवित्रता नहीं होती, न सत्य और संयम होता है, जो पतित होते हैं, उसी घर में प्रेतों को भोजन मिलता है। जहां पर लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, हवन आदि नहीं करते, वहां पर प्रेतों को भोजन मिलता है। जहां पर लोभ, क्रोध, मोह, शोक, भय आदि की अधिकता होती है, वहां प्रेतों को भोजन मिलता है। इसके बाद दूसरे प्रेत ने अपने भोजन के विषय में बताते हुए कहा कि बुरी से बुरी वस्तु हमारा खाद्य पदार्थ होती है, किंतु अब हम प्रेत भाव से विरक्त हो गए हैं। इसलिए हे महाभाग, आप यह बताइए कि हम क्या करें जिससे हमें यह प्रेत भाव न रहे। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि नित्य प्रति उपवास करने वाला और महाव्रत करने वाला कभी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य राजा रूप में यज्ञ करता है तथा आराम घर, प्याऊ आदि बनवाता है, वह प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण और कुमारी कन्याओं का विवाह करा देता है और जो विद्या दान करता है, वह प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। किंतु इसके विपरीत दूसरे के अन्न को खाने वाला, यज्ञ न करने वाला और अपकर्म करने वाला ब्राह्मण देवता तथा गुरु में से किसी की संपत्ति का हरण करने वाला व्यक्ति प्रेतत्व को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त धरोहर का अपहरण, मित्रों से द्रोह, विश्वासघात, भाई से द्रोह, गऊ का वध, गुरु की शैया पर गमन करने वाला मनुष्य प्रेत हो जाता है। भीष्म जी ने कहा कि जब ब्राह्मण और 5 प्रेतों में यह संवाद चल रहा था तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उन प्रेतों का प्रेतत्व उस ब्राह्मण के साथ बातचीत करने में नष्ट हो गया था और वे मुक्त हो गए थे। यह सुनकर गरुड़ जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, वेदों में कहा गया है कि कभी कोई अकाल में नहीं मरता, अर्थात सभी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर राजा क्षत्रिय कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है? कलयुग में उतनी उम्र क्यों नहीं रहती? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान नारायण बोले, मनुष्य विधाता के द्वारा दिए गए समय को भोग कर चला जाता है। यद्यपि मनुष्य 100 वर्षों तक जीने वाला होता है, लेकिन अपने बुरे कर्मों से उसकी आयु का क्षय हो जाता है। और जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता, वह अशुद्ध रहता है, पापों में लीन रहता है, उसके लिए यमराज का द्वार जल्दी खुल जाता है। जो ब्राह्मण अपने कर्मों को नहीं करता और जो वैश्य शास्त्र की विधि से कर्म न करके पापयुक्त कर्म करने लग जाता है, वह भी जल्दी ही यमराज के लोक में पहुंचता है। जो शूद्र अपने सेवा भाव को त्याग कर अपने मन इच्छित कर्म करता है, वह भी यमराज के यहां जल्दी पहुंचता है। यह मनुष्य का शरीर अनित्य है और समाप्त होने वाला है। ऐसा वह कब तक रहेगा, यह नहीं कहा जा सकता। इस देह की उत्पत्ति रस से होती है और यह अन्न के एक पिंड से पूरा होता है। इसलिए रस और अन्न की संगति में दोष होने से यह शरीर कैसे नित्य हो सकता है? मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर से और पाप न करके पुराने पापों को ही नष्ट करे, क्योंकि पिछले जन्म के पाप ही मनुष्य के नए जन्म को प्रभावित करते हैं। अर्थात मानसिक व्यथा और व्याधि अर्थात रोग के विषय में विचार करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ को देखे,
क्योंकि जन्म लेने के बाद शरीर अज्ञान के अंधकार से ढक जाता है। जन्म ग्रहण करने के बाद मृत्यु अवश्य होती है। कोई भी व्यक्ति हो, संपन्न या गरीब, विद्वान या अनपढ़, ऊंची जाति वाला या हीन जाति वाला, इस देह को धारण किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती और वह सुख दुख पहले जन्मों के कर्मों पर ही निर्भर करता है। जन्म के बाद समय समय पर पूर्व जन्म के पाप और पुण्य भोगे जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य व्रतों और दानों के प्रभाव से मोक्ष को भी प्राप्त करता है और उसके अभाव से भावागमन में लगा रहता है। इसके बाद गरुड़ जी ने पूछा कि जिसकी बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, उसका पिंडदान कैसे होता है? जब तक बच्चे का चूड़ाकरण संस्कार न हो जाए तब तक, या फिर उसके बाद उसके मरने पर क्या विधान होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बोले कि गर्भपात की अवस्था में कुछ विशेष करणीय नहीं होता। जब तक चूड़ाकर्म न हो तब तक शिशु को भूमि में गाड़ देना चाहिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। चूड़ाकर्म के बाद विधिवत दाह संस्कार करना चाहिए और यदि 10 वर्ष की अवस्था तक मृत्यु हुई है तो उसकी तृप्ति के लिए अन्य शिशुओं को भोजन और दूध देना चाहिए। जो जन्म ग्रहण करता है उसकी मृत्यु तो होती ही है, इसलिए वह पुनः जन्म ग्रहण करता है। मृत्यु के बाद आत्मा की तुष्टि के लिए संकल्प करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह दान करे और भोजन के साथ मिठाई का दान भी उत्तम होता है। जब गरुड़ पुराण कोई व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक बड़ा होता है, जो अपनी इंद्रियों के विषय में पूरी तरह जान लेता है, उसे भी पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का ध्यान नहीं रहता, किंतु उसका प्रभाव होता है। ऐसे के मृत हो जाने पर विधिवत संस्कार करना चाहिए और 10 पिंडदान करना चाहिए। जो जो कुछ उसे अपने जीवन में प्रिय होता है वही बाद में दान करना चाहिए। इस प्रकार इसके बाद अवस्था के अनुरूप भोग और योग से ज्ञान प्राप्त करते हुए सारे संस्कार करने चाहिए। हे गरुड़,